हेलो फ्रेंड्स। हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि एक गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक त्वरित गति से गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है। इन सभी के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी की नींव इसी ने रखी थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कूलॉम का नियम। कूलॉम ने एक नियम दिया कि स्थिर आवेश, क्या बात है, स्थिर आवेश। आपको अच्छी तरह बताया मैंने कल, आप पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एक स्थिर आवेश ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गतिशील हो जाएगा तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल भी आरोपित होगा। तो हम कूलॉम के नियम से स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि कूलॉम का नियम केवल स्थिर आवेश पर ही लागू होता है। कूलॉम का नियम क्या होता है? स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। गतिशील आवेशों पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगते हैं, जिसके कारण कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है। तो कूलॉम ने क्या किया कि एक स्थिर आवेश ये है Q1, एक स्थिर आवेश है Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। Q1 और Q2 के बीच की दूरी R। तो कूलॉम ने बताया कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके दोनों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F, इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर हम बात करें कि जब हम ये समानुपाती का निशान हटाएंगे क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फिर बात करते हैं कि के यहां पे क्या है? के को बोलते हैं कूलॉम नियतांक। क्या होता है? के होता है कूलॉम नियतांक। अब कूलॉम नियतांक क्या होता है? के की वैल्यू, के के बारे में हम बात करें कि के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 × 10⁹। फिर बात करें हम मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इस फॉर्मूले से मैं k इज इक्वल टू निकालूं तो आ जाएगा F इंटू में R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। F इंटू में R स्क्वायर Q1 Q2। फिर k का मात्रक क्या आ जाएगा? ऐसे न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। फिर इससे क्या होता है? F का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो स्क्वायर लगा तो मीटर स्क्वायर, इसका कूलॉम, तो इसका हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ पे K का मान क्या? K का मान मैंने बता दिया 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक राशि और आई है, क्या आई है? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है? यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मान होता है एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। अब बात आती इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक देखो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। फिर के और एप्सिलॉन नोट एक दूसरे के विपरीत है, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। कूलॉम के नियम आपको समझ में आया कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये होता है कूलॉम का नियम। दो राशि आई थी, एक आई थी K, एक आई थी एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 × 10⁻12
न्यूटन सॉरी कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझे? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अच्छा, के के बारे में हमने पढ़ लिया। इसका मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर बात आती है एप्सिलॉन नॉट की, इसका भी हमने पढ़ लिया 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। अब बात हमने इसके इन दोनों के मात्रक और मान देख लिए, बात करते हैं विमा की। किसकी? विमा की। विमा क्या होती है आखिर इनकी? तो विमा की बात करें हमने, आप यकीन मानिएगा बल की, कार्य की, W वर्क और आवेश, आप ये 3 विमा और एक वेग वेलोसिटी, आप ये 3 विमा मेरे कहने से अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। आप आगे आगे नोटिस करिएगा कि आपको हर विमा, हर भौतिक राशि की विमा में आपको इन चारों की सहायता से ही निकाल के दिखाऊंगा। इन चारों की सहायता से, बल, कार्य, आवेश और वेग। बल, कार्य, आवेश, वेग। अब यहीं पे देख लो कि यहां पे अपने क्या क्या काम में आया कि न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। गति के तीसरे समीकरण से हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल। F इज इक्वल टू ma। तो F की विमा हम पढ़े तो m का kg, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गई बल की। तो इसकी विमा की बात करें तो विमा आ जाएगी इसकी m1 L1 T -2। क्यों -2 कैसे आया? क्योंकि सेकंड की कहां पे है? नीचे। ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात -2 हो जाएगा और T की -2। तो n की विमा, न्यूटन की विमा आ गई अपने पास m1 L1 T -2। मीटर की क्या होती है? L और यहाँ पे 2 स्क्वायर लग रहा तो L2 अपॉन में। फिर बात करते हैं कूलम की। कूलम क्या होता है? आवेश क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। धारा क्या कहलाती है? आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। I यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो हमको किसका चाहिए? आवेश का। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू में T। Q इज इक्वल टू I इंटू में T। Q का क्या होता है? कूलम, और कूलम इज इक्वल टू क्या होता है? एम्पियर इंटू में सेकेंड। आवेश के 2 मात्रक होते हैं, कूलम और एक होता है एम्पियर इंटू में सेकेंड। आवेश का एक मात्रक और बता दूं आपको, फैराडे। आवेश का मात्रक सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है? 96,500 कूलम। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि एक फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है? 96,500 कूलम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। यहां तक आई बात समझ? तो कूलम इज इक्वल टू क्या आ गया? ए का होता है A1, सेकंड का T1। तो यहां पे मैं लिख दूं A1 T1। आ गई इसकी विमा। लिखो अब M1 T, एक ये रहा, 2 ये रहे, सॉरी L3 T -3 A -1। देखो अब यहाँ पे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का, तो -2 और -1 -3, तो T की -3, T L की 2 और L की 1, L की 3, A की -1। तो यह आ जाएगी अपने पास किसकी? कूलम नियतांक K की विमा। अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा की। एप्सिलॉन नॉट देखो मात्रक उल्टा है तो विमा भी उल्टी हो जाएगी। इसकी हो जाएगी M-1 L -3 T 3 A1। जो इसमें पॉजिटिव हो, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव हो, उसमें पॉजिटिव। समझे बात को? समझे नहीं समझे?
बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है। आप यकीन मानिएगा आप मेरे साथ रहेंगे तो वी में सूत्र की तो आप टेंशन छोड़ ही दीजिए। 4 वी में सूत्र मैंने आपको बताया, कार्य, बल, आवेश और वेग, 4 याद करिए, सभी के सभी वहीं से आ जाएंगे, सभी के सभी, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे लेके आऊंगा यहीं पे। लेकिन आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं हो सकता कुछ भी। अगर खिलना है तो जलना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर पेड़ के नीचे उगाए हुए फूल मुरझा जाते हैं। पेड़ के नीचे उगाए गए फूल मुरझा जाते हैं। अगर खिलना है तो जलना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ के नीचे जब हम फूल उगाते हैं तो अक्सर वो मुरझा जाते हैं, लेकिन जो धूप में खिले हुए रहते हैं वो नहीं मुरझाते हैं। तो संघर्ष ही जिंदगी है, संघर्ष करो, जितना ज्यादा संघर्ष है उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर सपने आपने देखे हैं तो उड़ान भी आपको ही भरनी पड़ेगी और कोई नहीं आने वाला। हम तो आपका साथ दे सकते हैं, उड़ान तो आपको ही भरनी पड़ेगी। आप एक एग्जांपल ही देख लो, आपकी लगन नहीं है पढ़ने की, आप पढ़ना नहीं चाहते तो मैं चाहे कितनी भी जबरदस्ती या कोई और टीचर, बेस्ट से बेस्ट टीचर भी आपको कितना भी फोर्स कर ले, आप नहीं पढ़ोगे जब तक आपकी खुद की लगन नहीं है। समझे? जैसे एक एग्जांपल ले लो, हमने कोई भी पशु है, कोई भी एनिमल है, हम उसको पानी के पास ले जाकर खड़ा कर सकते हैं या उसके पास पानी लेकर आ सकते हैं, लेकिन उसकी गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसे पानी नहीं पिला सकते। समझे? तो वही बात है, हम आपको बता सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, लेकिन सीखना आपको ही होगा। सीखना किसको होगा? आपको ही सीखना होगा। आई बात समझे? ये है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र मैं आपको एक से बढ़ के एक तरीका बताऊंगा विमीय सूत्र का, आप बस मेरे साथ बने रहें। फिर बात करते हैं अपन कूलाम आवेश का मात्रक आपको पता है क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, आवेश की विमा मैंने आपको बता दी, मात्रक हो जाएगा A1 T1, तो सॉरी A2 में सेकंड, तो विमा भी क्या हो जाएगी? A1 T1। फिर बात करते हैं कूलाम के नियम से आगे देखो कि एक द्रव्यमान रहित कण होता है। क्या? एक द्रव्यमान रहित कण। फिर आती है विद्युत क्षेत्र में गति, और एक होता है प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र, सेकेंडरी गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र। बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की। किसकी? विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र से पहले एक कॉन्सेप्ट और बता दूं आपको, जो अपनी आई थी एप्सिलॉन नॉट, वो क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता। ऐसी ही दो राशियां और होती हैं, एक होती है एप्सिलॉन आर और एक होती है एप्सिलॉन। एक होती है एप्सिलॉन आर, एक होती है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये पैराविद्युतांक, और ये निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता और पैराविद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता
और पैराविद्युतांक के गुणनफल के बराबर होती है। समझे बात यहां तक? फिर आज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या? पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, पैरावैद्युतांक हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता हो गई, माध्यम की विद्युतशीलता हो गई। फिर बात करते हैं पैरावैद्युतांक की। किसकी? पैरावैद्युतांक। क्या होता है पैरावैद्युतांक? एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। किससे? एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है कूलाम का नियम। पढ़ा हमने कूलाम का नियम। तो ये किसकी कंडीशन है? निर्वात की। एप्सिलॉन नॉट आ रहा है तो किसकी कंडीशन है? निर्वात की। हमको निर्वात में नहीं पढ़ना, हमने दोनों आवेशों के मध्य, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये Q1 आवेश, इन दोनों आवेशों के मध्य कोई हमने एप्सिलॉन R पैराविद्युतांक वाला कोई पैराविद्युत पदार्थ रख दिया है। एप्सिलॉन R पैराविद्युतांक वाला कोई पैराविद्युत पदार्थ रख दिया है। तो इस रखने के बाद बल क्या होगा? बल उतना ही रहेगा। क्या बल उतना ही रहेगा? अगर उतना ही रहेगा तो क्यों रहेगा, और कहाँ घटेगा तो क्यों घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या कंडीशन होगी वो आप देखो। जब एप्सिलॉन R पैराविद्युतांक वाला कोई पैराविद्युत पदार्थ रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो घट गया बढ़ गया। अब ये कंडीशन किसकी है? माध्यम की। तो F माध्यम की कंडीशन इक्वल टू F निर्वात की कंडीशन अपॉन में एप्सिलॉन R, मतलब A1 अपॉन में एप्सिलॉन R गुणा घट जाएगा। 1 अपॉन में एप्सिलॉन R गुणा घट जाएगा। क्या? जब दोनों आवेशों के मध्य कोई पैराविद्युत पदार्थ रख देते हैं तो बल निर्वात की तुलना में 1 अपॉन में एप्सिलॉन R गुणा घट जाएगा। 1 अपॉन में एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाएगा मत कर दीजिएगा, क्योंकि बल का मान घट रहा है तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन R गुणा घट जाएगा। पैराविद्युतांक की परिभाषा में आपको बताऊं तो माध्यम में बल तथा निर्वात में बल का अनुपात ही क्या कहलाता है? पैराविद्युतांक। माध्यम में बल तथा निर्वात में बल का अनुपात क्या कहलाता है? पैराविद्युतांक। पैराविद्युतांक एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। मात्रकहीन व विमाहीन, मात्रकहीन और विमाहीन राशियां होती है। फिर बात एक तरीके से और देखें हम, मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन R होता है। तो यहां से मैं एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पैराविद्युतांक। सॉरी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये आएगा F नॉट, ये आएगा FM। मतलब निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है? पैराविद्युतांक। देखो यहां से देखो, अपने को चाहिए एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आएगा? F अपॉन में FM आएगा। समझे? तो F इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F अपॉन में FM। माध्यम में निर्वात में बल अपॉन में माध्यम में बल, और माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? पैराविद्युतांक। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर तो कर ही दीजिएगा। बात मैं बता दूं आपको कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलने वाला है फिजिक्स का। अगर आप नेवी और एयरफोर्स में फिजिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैथ आपकी अच्छी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स की फिजिक्स ही वीक होती है क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं और थोड़ा सा घूम भी जाते हैं, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एयरफोर्स में लैंग्वेज टाइप के आते हैं, नेवी में न्यूमेरिकल टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। समझे? तो अगर आपको फिजिक्स में कुछ अच्छा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।